देखिए क्वेश्चन दिया है हमारा आव्यूह ए बराबर 1 2 3 2 3 2 3 3 4 का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे माना आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह बी है। हम इसे मान लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे लिखते हैं। तो आव्यूह को हम इस तरह लिखते हैं, आव्यूह ए बराबर ये हो जाएगा 1 2 3 2 3 2 और 3 3 4। तो अब ये हो जाएगा हमारा ये आव्यूह है। ठीक है, तो हम अब लिखेंगे आव्यूह, यहाँ निकालते हैं आव्यूह के आव्यूह के ये जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, इसके सहगुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आव्यूह ए के तत्वों या एलिमेंट्स तत्वों के सहगुणनखंड खंडज या खंड। ठीक है, तो देखिए ये कैसे निकलता है। तो होता है तो पहला पंक्ति और पहला कॉलम को ढक लेंगे, पहला पंक्ति और पहला कॉलम को ढक लेंगे, तब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लिखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ए पहला पंक्ति पहला कॉलम बराबर। ठीक है, दूसरा है पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, और देखिए प्लस माइनस इसे चलता है। तो ये प्लस है तो दूसरा माइनस है, तीसरा पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। ठीक है, फिर हम चौथा निकालते हैं, मतलब अगला निकालते हैं। अब देखिए पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम हो गया। ठीक, अब हम दूसरा पंक्ति पहला कॉलम लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, ये माइनस में होगा, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम प्लस में होगा, फिर दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम माइनस में होगा। ठीक है, और इधर लिखते हैं। अब देखिए दूसरा पंक्ति पहला कॉलम दूसरा पंक्ति पहला दूसरा कॉलम दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम हो गया। अब हम तीसरा पंक्ति पहला कॉलम लेंगे, तो ये हो जाएगा, इधर लिखते हैं। तो तीसरा पंक्ति पहला कॉलम प्लस में, फिर तीसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, फिर तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम। तो ये माइनस होगा और ये प्लस में रहेगा। अब याद करने का सबसे आसान तरीका है, सम वाला जो होता है इन दोनों को जोड़िए, जिसका मान सम है वो प्लस में होगा और जिसका मान विषम है वो माइनस में होगा। ठीक, ये बात समझ में आई। जैसे अगर हम इन दोनों को जोड़ें, अगर ये सम आ रहा है तो प्लस में रहेगा, अगर इन दोनों का योग विषम आ रहा है तो माइनस में होगा। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए पहला पंक्ति पहला कॉलम, तो पहला पंक्ति और पहला कॉलम ढकेंगे तो जो बचेगा उसी को हम लिखते हैं। तो बचा 3 2 3 4, तो हम इसे लिखेंगे 3 2 3 4। ठीक है, इसे हल करते हैं तो हो गया 4 3 12
माइनस 3 दूनी 6, तो आया हमारा ये 6। अब पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम। अब इन दोनों को जब हम ढकेंगे तो बचेगा हमारा 2 4 2 2 3 4, ये बचा हमारा 2 2 3 4। ठीक, बराबर। अब हम इसका गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, माइनस में 6, और ये बाहर में माइनस है। ठीक है, ये बाहर में माइनस है, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 2, और ये बाहर वाला माइनस है तो -2। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम को जब ढकेंगे तो बचेगा हमारा 2 3 3 3, तो लिखेंगे 2 3 3 3। ठीक है, अब इसे गुणा करते हैं तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6, इसे महिला छोटा ब्रैकेट है, अंदर कर देते हैं इसे, तो हुआ 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, माइनस में 9। तो इसे जब हम घटाएंगे तो ये जाएगा हमारा, आ जाएगा -3। अब देखिए दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति पहला कॉलम ढकेंगे, मतलब हम इस तरह ढकेंगे, इस तरह, तो बचेगा हमारा 2 4 2 3 और 3 4, तो बचा हमारा 2 3 और 3 4। इसका गुणा करते हैं तो माइनस है ये है। ठीक, अब देखिए गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 -3 त्रिका 9, तो ये आया -1, और ये माइनस मिलके होगा +1। ठीक, अब दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम। अब की बार हम ऐसे इसको ढकते हैं, तो मतलब ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा और ये ढका जाएगा, तो ये बचेगा दूसरा कॉलम हमारा बचेगा 1 3 3 4, 1 3 3 4। ठीक है, इसे गुणा करते हैं तो देखिए ये है 4 1 4 3 त्रिका 9, -9, तो इसे जब घटाएंगे तो आएगा -5। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम जब ढकेंगे, ये ढकेंगे और ये ढकेंगे तो बचेगा 1 2 और 3 3, तो ये हमारा बच्चा 1 2 और 3 3। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं तो माइनस बाहर, तो माइनस ब्रैकेट में 3 1 3 3 दूना 6, -6, तो 3 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -3 मिलके हो जाएगा +3। ठीक है, अब देखिए, अब हमको तीसरा पंक्ति लेना है, तीसरा पंक्ति पहला कॉलम, तीसरा पंक्ति पहला कॉलम जब ढकेंगे तो बचेगा 2 3 और 3 2, तो ये बच्चा हमारा 2 3 और 3 2। इसका गुणा करते थे तो 2 दूने 4 और 3 त्रिका -9, तो जब इसे घटाएंगे तो आएगा -5, 4 में से 9 घटाएंगे तो आएगा -5। अब इसके बाद है तीसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति दूसरा कॉलम जब घटेंगे तो ढकेंगे तो 1 3 और आएगा 2 2, 1 3 2 2, तो 1 3 2 2। ठीक है, बराबर माइनस, इसका गुणा करते हैं तो 2 1 2 -3 दूनी 6, तो ये आया 2 में से अगर हम 6 को घटाएंगे आएगा -4 और ये माइनस मिलके हो गया +4। ठीक, अब देखिए तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, जब इसे और इसे ढकेंगे तो आएगा हमारा बचेगा 1 2 2 3, तो बचा हमारा 1 2 और 2 3। ठीक, इसका गुणा करते हैं तो 2 3 1 3 -2 दूने 4, तो जब 3 में से 4 घटाएंगे आएगा -1। ठीक है, आएगा -1। अभी तो हमारा हो गया, हल हो गया। अब देखिए हम माने हैं माना अब ए का
साखंडज अवयव बी है। तो अब हम लिखेंगे अतः साखंडज, लिखते हैं, लिखेंगे साखंडज अवयव, अतः साखंडज अवयव, अवयव है साखंडज अवयव। तो बी हम माने हैं, साखंडज अवयव को बी माने हैं, तो लिखेंगे बी, बी बराबर, बी बराबर, अब देखिए पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। तो ये जो मान है इसको हम पंक्ति में लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3, 3 पंक्ति में लिखेंगे, क्योंकि 3x3 का है ये, तो ये हो जाएगा हमारा, तो 6 - 2 - 3, 6 - 2 - 3, 6 - 2 - 3, इसके बाद फिर 1 - 5 3, 1 - 5 3, फिर अगला है -5 4 -1, -5 4 और -1, ये हमारा हुआ साखंडज ए का साखंडज अवयव, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः, अतः, अतः एडजॉइंड, एडजॉइंड ए बराबर बी, ए बराबर बी का परिवर्त अवयव का परिवर्त, परिवर्त अवयव, ठीक है, परिवर्त अवयव, ये हो जाएगा बराबर अवयव 6 - 2 - 3, 1 - 5 3 - 4 4 - 1, ठीक है, ये है इसका परिवर्त अवयव, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आसान है, थोड़ा सा पूरा भाग है लेकिन बहुत आसान है। स्टेप वाइज अगर आप लोग चलेंगे, देखेंगे तो बहुत आराम से आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड परीक्षा में फिक्स है, पूछा जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर स्टेप वाइज आप लोग देखेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक।